हमने एक बात और कही थी कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल होने चाहिए, एक एक में चार चार कहे हैं, वो एक मिनिमम स्टार्टअप है। पर मैं सच आपको बताऊं, मैं तो जब एज ए स्टूडेंट था तो हमें तो तीसरी क्लास से इंग्लिश शुरू कर दी थी, क्योंकि ब्रिटिश टाइम था, उस वक्त ग्रामर अच्छी होती थी, टीचर भी अच्छे थे। तो एटलीस्ट आई वाज स्टूडेंट इन 1947 फर्स्ट क्लास। तो मैं समझता हूँ कि तीसरी में हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर दी और ग्रामर उनकी दया से ठीक हो गई। धीरे धीरे इसमें ह्रास हुआ, मैंने देखा इसको कि व्हेन आई फाउंड लेटर ऑन स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन इंग्लिश, क्योंकि जब ग्रामर ही ठीक नहीं है तो इंग्लिश कैसे ठीक होगी। तो अगर ये जो अभी बात सोची कि हमारे विद्वानों ने बात सोची कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल हों, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जिसके जो एक वेपन की तरह काम करती है। जिस भी देश में आप जाएंगे वहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश में महारत होनी जरूरी है। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्वास्थ्य में होते हैं, अच्छे देखने में भी होते हैं, दे आर प्रेजेंटेबल, बट इफ दे आर नॉट गुड इन दिस लैंग्वेज दे आर समवेयर, दे गो टू द बैकग्राउंड। इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल होना बहुत अनिवार्य है। और वो किसी भी प्रोफेशन में अगर इंग्लिश आपकी ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आप, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या अंतर्राष्ट्रीय तो छोड़ो, आप अगर साउथ में भी जाओगे तो वहाँ तो कभी कभी जो बाई होती है वो इंग्लिश हमारे से बेटर बोल देती है, तो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं होता। इसलिए ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं, आई होप वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश इन दिस। हमने बहुत सी और बातें भी कही है। हम 10 लीटर दूध का जो किसानों को दिया, हमारे पास घास नहीं है, हमारे पास काम करने के तरीके इसलिए दिया है ताकि हमारे विलेज इकोनॉमी इम्प्रूव हो, लोगों के जेब में पैसा हो। जब थोड़ा इकोनॉमी इम्प्रूव होगी तभी तो पैसा होगा ना, अदरवाइज तो हम जो मर्जी दुनिया भर के मनगढ़ंत बनाते रहे सपने, कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने गाँव को ध्यान से नहीं देंगे। इन सब के बाद मैं थोड़ा सा रेफरेंस भारत जोड़ो का देना चाहता हूँ, जो कि आजकल राहुल जी एक प्रकार से तप कर रहे हैं। उन्हें आई थिंक ए मोस्ट ह्यूमिलिएटेड लीडर, यंग लीडर ऑफ आवर टाइम, जिन्होंने ना जाने कौन सी परिभाषाओं को अपने ऊपर लाद कर उनको दर्ज कर दिया, परिभाषित कर दिया गया। और अब जो वो कर रहे हैं इसमें बड़े बड़े विद्वान, मैं समझता हूँ जो दे आर वेल प्लेस्ड इन सोसाइटी, वो वॉक कर रहे हैं। हमारे, मैं बड़ा खुश हुआ कि जनरल श्रीवास्तव का फ़ोन आया मुझे कि सर हम भी इसमें जुड़ रहे हैं, जब आपके क्षेत्र के आसपास आए आप भी जुड़ना। उनके 10-12 हमारे सीनियर जनरल, सीनियर रैंक के अफसर उनके साथ वॉक कर लिए। तो एक प्रकार से उनका ये हुआ कि जो तप होगा ये सचमुच में भारत के इस समय को उसी प्रकार से मैं इसको देखता हूँ जैसे 1942 में भारत छोड़ो अभियान था। वो काहे के लिए था? वी वांटेड टू लिबरेट दिस कंट्री फ्रॉम फॉरेन रूल। विदेशी ताकत को दूर भेजकर अपना शासन बनाना चाहते थे। और आज भी लगभग समस्याएं बेशेषी शासन की नहीं, पर अपनी ही हमारी ऐसी समस्याएं हैं कि हम एक दूसरे को प्यार से नहीं देख पा रहे हैं, हम एक दूसरे की समस्या नहीं समझ पा रहे। बेशक भाषाएं विभिन्न हों, हम एथनिक डाइवर्सिटी में चल रहे हों, उसके बावजूद भी आपस का प्यार इस भारत जोड़ो यात्रा में अगर आप ध्यान से देखें, आई नो द प्रेस हैज़ नॉट बीन गिवन, आप लोग बैठे हैं, यू नो बेटर। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखो तो ये अपने समय की एक बहुत ऐतिहासिक और अनुकरणीय, मैं समझता हूँ सफलता की, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से मैं समझता हूँ हमारे अभियान पे, इलेक्शन पे भी फर्क पड़ा है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जहाँ महंगाई और बेरोजगारी की मैंने बात, आप किसी महंगाई की जहाँ तक बात है, सिलेंडर 1160 होगा, हमें भी चुभता है एट माई स्टेज। और जो हम बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग बैठे हैं, आपको भी चुभेगा। बिकॉज 400 से अगर इस 1160 का सफ़र जो तय हो गया, हम इस बारे में चुपचाप से सह रहे हैं। और इसकी मार जो है हमारी खास गृहिणियों पर, हमारी माताओं बहनों पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट। उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न और दुष्कर्मों के केसेस बढ़े हैं। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, आई कैन शो यू इट ऑन द मॉनिटर। एम्प्लॉयज़ आर टोटली फेड अप, जिससे मैंने बात की, चूँकि पिछले लगभग 8-10 महीनों से जब हम ये लिख रहे थे तो बहुत से एम्प्लॉयज़ से मैंने बात की। वो सचमुच में शासन जो होना चाहिए वो संवेदनशील होना चाहिए। हमारा क्षेत्र आप जानते हैं 45 to 50% पीपल आर इन सम जॉब और द अदर। अगर वही खुश ना हों और उनकी हम आवश्यकताओं को ध्यान से ना देखें, खासकर अगर उनको जब घर जाएंगे तो हम क्या दे रहे हैं उनको,
ये सब चीज़ें ना देखें तो उनके मन में ये चीज़ आ जाती है। गवर्नेंस एंड नो विजन सॉर्ट ऑफ पॉलिसी हैज़ बीन द हॉलमार्क ऑफ दिस थिंग। टुवर्ड्स द एंड आई मस्ट से कि भाई हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे नेताओं ने, वेदर दे आर फ्रॉम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या हमारे अपने सीनियर थे, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने रात दिन मेहनत की है। और मैं आपको स्पष्ट बनाना चाहता हूं कि आपको स्पष्ट बहुमत से जीत कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये मेरा स्वयं का आकलन नहीं है, ये जितनी रैंक एंड फाइल यहाँ बैठी इनका भी है, ये उन लोगों का भी, क्यों हम तकरीबन 128 बूथ थे तो लगभग 115 तक तो हम पहुँच गए हैं। थोड़े से 2-3 थे वो खुद ही हमें दे देंगे, अपनी फीडबैक दे भी दी है। हमने सब बूथ से फीडबैक लिए, तब मैं आपको बता रहा हूँ। जब यहाँ की फीडबैक दे रहा हूँ तो इसी से मैंने और तकरीबन पूरे प्रदेश के भाइयों से और अपने साथियों से बात की है, अपने पूर्व सैनिकों से बात की है, अपने कर्मचारियों से बात की है, महिलाओं से बात की है, बुजुर्गों से बात की है, और सबका कहना है कि हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रहे हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।